हेलो। जी हेलो। मौलाना वसीम अकरम। जी जी परसों मैंने आपकी लाइव देखी जी जी। जिसमें आप ये कह रहे थे कि मज़ार पर जाना शिर्क व बिदअत है, जब एक शख्स ने इस तरह आपसे पूछा। अच्छा अच्छा। अब आप ये बताएं कि वाकई में ऐसा है या नहीं कहाँ से आप? है। आप अपना नाम पहले बता दीजिए, उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हनफी रजवी। मोहम्मद सादिक हनफी रज़वी। ठीक है। कहाँ से हैं आप? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। अच्छा, फिरोजाबाद। ठीक। कहाँ से फारिग हैं आप? उससे आपको क्या लेना देना है? नहीं, इल्म होगा तभी आप बात कर सकते हैं। हम्म? आप छोटे लोग, आपके पास अगर इल्म होगा, आप फारिग होंगे बाज़ाब्ता मदरसे से, आप कुछ के दीनी की आप कुछ पढ़े होंगे, ग्रामर, अरबी ग्रामर किताब वगैरह, तब सिर्फ हाफिज होंगे तो आप बात नहीं कर सकते, और आपसे बात करना भी मुनासिब नहीं हो। क्यों मुनासिब मैं नहीं है? नहीं मुनासिब। आपको, नहीं आपको ज्यादा इस तरह की कुछ बातें छड़ी हुई हैं जो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि मज़ार पर जाना शिर्क व बिदअत है। कहाँ से साबित है शिर्क व बिदअत? ये तो बता दें हजरत जी। अच्छा, तो सोशल मीडिया पे मैं ही हम लोगों से ज़्यादा तो आप लोग इन देवबंदी के खिलाफ बाज़ाब्ता कितने सोशल मीडिया इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और रात दिन इसी के ताल्लुक से वीडियो डालते हैं, इसे करते हैं। सैकड़ों हैं मेरे ख्याल से। अगर 100% में से देखा जाए तो 99% आप लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सिर्फ देवबंदी 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 करते हैं, और हम ही लोग हैं सिर्फ 1% लोग होंगे। कैसी बात कर रहे हैं मेरे बारे में? दूसरी तो बात यह है, आप जब हाँ, आपने ये कहा था कि मज़ार पर जाना शिर्क व बिदअत है तो उसका हवाला दो कि शिर्क व बिदअत है कहाँ से साबित है? तो वही तो हम बोल रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। उससे आपको क्यों लेना देना? मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ वो बताए ना। नहीं, आप कहाँ से फारिग हैं पहले बता दीजिए। अच्छा, मैं क्यों बताऊँ? फारिग होंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ किसी बड़े इदारे से आप मुस्तनद आलिम हैं। मैं आपको क्यों बताऊं? बस आप बात करना चाहते हैं वो बात करें। अगर नहीं शिर्क बिदअत है तो साबित करें। नहीं, हम नहीं बात करेंगे आपसे, इसलिए नहीं बात करेंगे कि आप समझ लीजिए, आपको ना अरबी का ग्रामर का पता है, ना कुरान और हदीस का पता है, और न ही आपको उसूल का पता है। उसूल दीन का भी पता नहीं, उसूल हदीस का भी पता नहीं आपको। आपको पता है? तो इसलिए हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। मैं बाज़ाब्ता दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से मेरी फरागत है। मुफ्ती भी हूँ, इफ्ता भी मैं किया हुआ हूँ। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, कुरान ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब हो तो सिर्फ सलाम करके आगे बढ़ जाया करो। बिला वजह उनसे बात नहीं करना है। बात उनसे करना है जो बात समझने की कोशिश करता है, और जिनके अंदर थोड़ी बहुत इल्म है, हिकमत के साथ उनको समझा देना है। तो अगर अरे आपको एक नहीं, मिनट एक मिनट, वो सब बातें घुमा फिराने की कोशिश मत करो। बस इसी मौजू पर रहो जिस मौजू पर आपने उस शख्स से ये कहा था कि मज़ार पर जाना शिर्क बिदअत है। पहले इसको शिर्क बिदअत साबित करो। समझ में? नहीं, वही मैं बात आपसे बोल रहा हूँ। आप फारिग हैं कहाँ से पहले ये बताइए आप। मैं आपको क्यों बताऊं भला? आप आलिम नहीं होंगे तो आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर नंबर क्यों अगर दिया था लाइव में? मैं सोचा आलिम होगा, आलिम भी बैठते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलाना है, क्या हाँ नाम है, शेख। वो हमें मालूम है कि कैसे आलिम है आपके यहाँ, कैसे आलिम है, कैसे मौलाना है। नहीं, एक मौलाना आए थे, मुफ्ती थे, वो बाज़ाब्ता जामिया अशरफ अरे मुबारक। हमें मालूम, हमें मालूम है कि आपके यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी मुफ्ती होता है, मालूम है हमें। नहीं नहीं नहीं, आपके ही आलिम बता रहा हूँ मैं। बरेली जामिया मुबारकपुर से फारिग थे, अशरफिया से फारिग थे, वो बैठे थे। वो हमसे बात करते, मैं उनको नंबर दिया था। और आपको दिया था कि नहीं दिया था दूसरा, तो आपको नंबर मिला है तो मैं समझा होगा कि आप आलिम हैं, इसलिए दिया था मैं। मैं आलिम हूँ या गैर आलिम हूँ, पहले तुम वो सब बात छोड़ो। तो फिर ये बताओ, जब उस शख्स ने ये सवाल किया था तो फिर उस जी। शख्स से यही सवाल करते फिर कि सामने आमने आकर के बात करो, फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। लाइव में क्यों ऐसा बक दिया कि मज़ार पर जाना शिर्क बिदअत है? क्यों बक दिया? नहीं, मैं उनसे भी
जो आलिम होगा उनसे फोन पे भी बात कर लेता हूँ, मैं फोन पे बात करके बता सकता हूँ उनको दलील दे सकता हूँ, उनको समझ में आएगा कुरान और हदीस दलील, आपको नहीं समझ में आएगा। तो बताओ तो सही, हम हैं तो आप वही तो बता रहे हैं, आप हनफी रजवी बता रहे हैं। अव्वल नंबर तो कि आपको हनफी रजवी लगाना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आप लगाना हनफी चाहिए था? हनफी क्यों लगाए आप यहाँ पर, हर रजवी क्यों लगाए? मसलब को प्रमोट तो आप कर रहे हैं। क्यों क्यों करेंगे? करेंगे नहीं नहीं, मसलब को तो प्रमोट तुमको नहीं करना प्रमोट है ना, करेंगे, तुमको प्रमोट करेंगे हम, हैं? कुरान और हदीस को प्रमोट करना है। तो फिर कुरान और हदीस को तो तुम करते हो? हाँ, हम लोग तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मानते हो कुरान की, बताओ जरा। कुरान की ए टू जेड चीजें हम लोग मानते हैं, जो हम लोगों से हो सकता है हम लोग भरपूर नहीं, कोशिश करते हैं। कुरान मानते और क्या हो? हदीस, हम लोग कुरान और हदीस में न ज्यादती करते हैं न कमी करते हैं। जैसा कुरान मजीद ने कहा, जैसा हमारे नबी ने कहा, जैसा सहाबा ने कहा, हू बहू हम लोग मानते हैं, उसमें कमी बेशी नहीं करते। कुरान में से जरा एक ऐसी बात बता दो जिसको तुम मानते हो, बताओ जरा। कुरान में एक ऐसी बात है जिसको हम मानते हैं, हाँ बताओ, है? बताओ। कुरान ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, हम्म, हैं? आप लोग कहते हैं कि नबी बशर भी हैं, नूर भी हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि एक ही इंसान दो चीज कैसे हो सकता है? नूरी बशर हैं, आई समझ में? तुमने तुम्हें नूरी बशर। और ये बताओ, चलो हम्म, तुमने ये कहा, कुरान ये कह रहा है, तुमने अपनी अकाबिर की वो किताब पढ़ी जिसका नाम है मक्का में अकाबिर तवाज़ो? इसके अंदर क्या अकाबिर लिखा को, हुआ है? एक मिनट, अकाबिर को एक साइड में रख दीजिए आप। क्यों अब रख पहले ये दीजिए? बता। उसमें क्या लिखा हुआ है कि मौलाना खलील, जो कि हाँ, मौलाना खलील जो कि पूरा नूर है, उसको पूरा नूर बता रही है। और जब रसूल करीम की बात आई तो नूर होने का इनकार है। और रशीद गंगोई की किताब तज़किरतुर रशीद, जिसमें रशीद अहमद गंगोई को सर से लेके पांव तक नूर बता दिया, और रसूलुल्लाह की बारी आई तो तुमने इनकार कर दिया। तो वहां पर जो नूर बताया होगा, तो वहां पर कुछ मकसद के लिए बताया होगा। नूर किस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं, कौन से माने ले रहे हैं नूर के हिसाब से? तो आप ये बताइए कि आप कौन किस माने में नूर मान रहे हैं, तो हम बताएंगे वो वो मौलाना माना खलील क्या, अहमद के बताओ बाद। बताओ। हैं? वो माना क्या है, जरा हमें भी बता दो। नहीं, वो हम बताएंगे ही, आप, वो हम बताएंगे आपको आखिर में। आपने पेश किया ना, हम तो कुरान की बात करेंगे। हम अभी छोड़ दीजिए अकाबिर क्या कह रहे हैं, उलमा क्या कह रहे हैं। अभी आप कुरान पर आइए, कुरान पर ये बताइए कि कुरान ने हमारे नबी को नूर कहा, आपके हिसाब से बशर भी कहा। तो किस हिसाब से आप नूर हो गए, किस हिसाब से बशर हो गए, बताइए। हम्म? किस हिसाब से नूर हो गए, किस हिसाब से बशर हो गए? क्योंकि हुजूर हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक नहीं पढ़ी, तुम्हारे मौलवी नहीं लिखी है? अरे शर्र भाई, खैरी हम ये थानवी बता रहे, आप ये बताइए कि एक आप हदीस नूर है लिखी कि हुई है। सुनिए, एक मिनट उसमें आप उसमें बताइए। एक बात, आप बता, एक एक बात मिनट सुनो सुनिए, मेरी। उसमें एक मिनट सुनिए, एक एक मिनट मिनट सुनिए आप। पहले बताओ। हाँ, होल्ड पे क्यों रख दिया? चलिए, हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आप बशर हैं, आप इंसान हैं, कि आप नूरी मखलूक हैं, क्या हैं आप? मैं बता तो रहा हूँ, तुम्हारे मौलवी थानवी ने जो किताब अरे लिखी है भाई छोड़िए, जैन में अभी हम नामी में, अकाबिर, तो सुनिए उसमें हम क्या क्या लिखा कह है? रहे हैं। एक मिनट मेरी बात हमार सुनो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये कौन क्या कामड़पना लिखा, मत दिखाओ सुनो, मुझे, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हारे मौलवी बात ने जो किताब सुनिए। लिखी उसके अंदर अरे क्या लिखा है कि अरे अल्लाह साजिद भाई, ताला ने हुजूर अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा किया, और तुम इनकार कर रहे हो, गदहुल अजीज। ये बताओ फिर, जाहिल तुम हो या मौलवी? अच्छा, कहाँ लिखा है? ये किताब है तुम्हारे मौलवी की, एक हाँ, थानवी उसमें की। क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? एक मिनट, किताब का नाम देख कर बता रहा हूँ मैं। झूठ मत बांधो भाई, कहीं झूठ नहीं मत लिखा है बांधा, वहां हाल पर क्या ऐसा। हाल। किताब का नहीं नाम है नहीं हाल क्या, तुरंत बता रहा हूँ, तुरंत। एक नहीं मिनट। नहीं नहीं, ऐसा लिख ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कि छोड़ो, अबे तुम हम क्या कह रहे क्यों, याद आ गया क्या? इनकार क्यों कर रहे हो? जब हैं? नहीं बता तो नहीं रहा हूँ नहीं, मैं। हम, मुझे मालूम है वैसा वो लिखे नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए कुरान और हदीस पर, कुरान और हदीस से पूछ लेते हैं कि कुरान और हदीस हमारे नबी को क्या कहता है, अकाबिर हाँ, क्या कहते हैं, तो मैं कौन अकर हदीस क्या की कहते ही हैं। कह तो रहा हूँ, तुम्हारे अकाबिर ने ही हदीस लिखी है किताब के अंदर। एक मिनट आ, बने रहो कॉल छोड़ो पर, मैं तुम्हें हवाला बता रहा छोड़ो छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि कुरान ने हमारे नबी को नूर कहा है, बशर कहा है? आपके हिसाब से हम बशर मानते हैं, आप लोग नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। एक ही एक ही इंसान, एक ही जिन्स, दो चीज कैसे हो सकता है, ये पहले बताओ पहले। मैं तुम्हारे मौलवी की किताब हाँ? दिखा रहा हूँ।
एक आप मिनट। बशर हैं, आप मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो आपको हम ये भी कहें कि आप नूर भी हैं, बशर भी हैं, किस हिसाब से सही हो सकता है ये बताओ पहले। हाँ तो तुम्हारी मौलवी की ही किताब से मैं हैं? बता रहा हूँ। भाई फरिश्ते नूर हैं, फरिश्ते का जिन्स अलग है, फरिश्ते का जिन्स अलग है, हम लोग बशर हैं, हमारा जिन्स अलग है। और क्या कहते हैं, जानवर अलग है, उनका जिन्स अलग है, परिंदे अलग है, उनका जिन्स अलग है। भाई एक दूसरे जिन्स अलग होने की वजह से फिर एक दूसरे में शामिल कैसे हो सकते हैं। जिन्नात है, शैतान है, वो लोग आग से पैदा हुए हुए हैं, उनका जिन्स अलग है। तो एक जिन्स वाला दूसरे जिन्स में कैसे शामिल हो गया, ये बताओ एक, पहले। मैं तुम्हारे मौलवी का ही हवाला भेज रहा हूँ, 1 मिनट। तुम ये कुरान हदीस से बात करो, किसी मौलवी का हवाला नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम्हारे थानवी कुरान, ने लिखा है मौलवी। थानवी ने क्या लिखा, बरेलवी ने क्या लिखा, अहले हदीस ने, देवबंदी ने क्या लिखा, क्यों वो अपने छोड़िए आप। थानवी का ही इनकार करने लग गए क्या? हाँ, हम नहीं मानते थानवी को। हम क्यों? कुरान और हदीस को नहीं समझ, हम कुरान और हदीस से ऊपर थानवी को नहीं मानते। कुरान थानवी को मानना ये जो ईमान का हिस्सा नहीं है भाई साहब। कयामत में 1 मिनट। ये नहीं पूछा जाएगा कि थानवी को माना था कि नहीं माना था, दारुल उलूम देवबंद को माना था वो कि नहीं माना था। अरे वो तो समझे भाई। मुर्तद है ही, साथ में तुम भी उसके हाँ। साथ में बन रहे हो। किताब का नाम देखो, नशरुत्तीब है। अरे भाई कोई किताब, चलो हम तुम्हारी तरह हम मान लिए कि ऐसा उन्होंने लिखा है। पहले तुम तो कुरान और हदीस अरे की तो बात करो मान ना। लिए, हदीस ही दिखा रहा हूँ तुम्हारे मौलवी ने, गदाउल्लज़ी किताब लिखी है नशरुत्तीब, उसके अंदर हदीस लिखी है तुम्हारे मौलवी ने। तुमको इतना भी पहले इल्म नहीं है क्या? पढ़ा खरबूजे छिलकर आए हो मदरसे में, तुमने अपने मौलवी की किताब नहीं पढ़ी? पहले पहले तो बात करने का लहजा ठीक कीजिए आप पहले। फिर और दूसरी बात यह है कि कभी भी बात, कुरान ने कहा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, है ना, मौइज़ा हसना पर और हिकमत के साथ बात करना चाहिए। ये जो आप अल्फाज कर रहे हैं गधा कुल्लजी और जाहिल, और मदरसे में ये सीखा आपने गधा, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो आपको सबसे बड़ी बात, इसलिए मैंने कहा आपसे आपसे बात करना मेरे लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि आप जहालत वाली बात करेंगे और आप जो है इस तरह की बात करेंगे जो मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए मैं पूछा कि फारिग हो या भी नहीं हो, कि सीधे ये बात कर रहे हो। तुमको इतनी सी बातों पे ऐसा लग रहा है, और जब तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, जब तुम्हें अकल नहीं आती है? तो जब कहाँ वही सो तो मैं जाते हो? बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ऐसे अल्फाज भी आपके आला हजरत ने और बरेलवी ने लिखा है कि अगर मैं कहूँ तो आप भी शर्मिंदा होंगे अभी यहाँ पर। इसलिए मैं वही नहीं कहता, मैं तो कुरान और हदीस पे आपको लाना चाहता हूँ। आइए ना शर्मिंदा हमारे तो मैं भी कर हमारे सकता हूँ। हमारे हमारे नबी तुम्हारे सल्लल्लाहु अलैहि मौलवी ने वसल्लम करेगा, में, तुमको सुनो, नहीं मालूम? हमारे मौलवी क्या लिखता है भाई। हम आपको कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, आप मौलवी के पीछे भाग रहे अबे हैं भाई। हदीस में मौलवी, तुम्हारे अरे भाई मौलवी ने मौलवी हदीस दीन ही होता लिखी है। है। तुम्हारे अरे मौलवी मौलवी, अरे तुम्हारे मौलवी मौलवी ने दीन होता हदीस है, ये ही बताओ। लिखी है, हदीस ही लिखी है, उसके अंदर हदीस की बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारे अरे मौलवी ने हदीस भाई लिखी है। कौन क्या लिखा है, तुम डायरेक्ट हदीस का हवाला दो। ये कौन, मत कहो कि कौन क्या लिखा है। तुम्हारे मौलवी ने ये हदीस लिखी है, फसल नंबर एक में देख लेना, नशरुत्तीब की फसल नंबर आप, 1। अरे भाई चलो ठीक है, वो लिखा वो गलत हो गया, हमने मान लिया तो गलत हो गया। गलत हो ठीक, गया, तो फिर इनकार ठीक क्यों मान, कर रहे हो? ठीक हमने मान लिया, गलत हो गया ना वो। बातों को है, ठीक है। किस तरह घुमा रहे हो? जब तुम्हारे मौलवी ने लिख दिया, तुमने फिर इसको इनकार कर दिया। अब ये बताओ, तुम अपने मौलवी की नहीं मान रहे तो दूसरों के क्या मानोगे? हम तो कुरान की मानते हैं भाई। ठीक है, आपने कहा ना अशरफ अली थानवी ने ऐसा लिखा, मैंने कहा अगर ऐसा लिखा होगा तो उन्होंने गलत लिखा, और ऐसा है तो वो गलत है। हम और ईमान का हिस्सा उनको समझते नहीं। पहली बात ठीक, तो इस मौजू पर मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि मजार पर जाना शिर्क है, तुम वो साबित करो पहले, आई समझ में? तो ये इधर उधर मज़ार की पे बात जाना, अपनी घुमाने की कोशिश मत करो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मज़ार पे जाना शिर्क है नहीं। तो वही तो मैं आपसे पहले पूछा कि आप बताओ, फारिग उरिग हो कहीं से, मैं साबित कहीं नहीं, से पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम साबित करो, चलो मजार पर जाना शिर्क है, साबित करो। हाँ, तो इसलिए आपको कुछ पता नहीं है, आपको दलील देने से कोई फायदा नहीं है। बताओ ना, साबित करो ना, आपको मजार पर जाना शिर्क है। आप आपको जब कुरान का ये माने मालूम नहीं है कि हमारे नबी को अल्लाह ने नूर कहा है, कुरान में हमारे नबी को बशर कहा है, इन दोनों के माने मफहूम क्या इधर है। देखो, इधर बशर इस मौजू से भागो मती, मैं जिस मौजू की बात कर रहा हूँ उस मौजू पर बात करो। मजार पर जाना शिर्क है, पहले वो साबित करो, इधर उधर घुमाने की कोशिश ना करो, आई समझ में? तो वही तो, हम आप आलिम है ही नहीं, आपसे बात करना मुनासिब ही नहीं है। ठीक है, रखो फोन। क्यों रखो, क्यों पट गई? हाँ, फिर वही गाली वाले अल्फाज करोगे जो तुम्हारे फितरत में चला आ रहा है, तुम्हारे पीछे से मेरी चले आ बात रहे हैं, सुनो, तुम्हारे मैं अकाबिर तुमसे से चले आ रहे हैं, वही काम करोगे। गाली अब गिलोच आप, से, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे गाली गिलोच से बात नहीं करूंगा, बस तुम ये साबित करो कि मजार पर जाना शिर्क बिदअत है, फिर आगे बात होगी, ठीक है?
چلو ثابت کرو. آپ کو دلیل دینے سے بھی کوئی فائدہ مجھے نہیں لگ رہا ہے، اس لیے نہیں لگ رہا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ کو اصول قرآن کا معلوم نہیں، اصول حدیث کا پتہ نہیں ہے، آپ کو تو پھر اصول سوشل دین کا میڈیا پتہ پر ہے۔ بیٹھ کر کے فتوے کیوں جھاڑ رہے ہو کہ مزار پر جانا شرک ہے، بدعت ہے؟ کیوں بدعت کی قسمیں معلوم ہے تمہیں؟ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، وہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں تھا، آپ کیوں آگے اس میں؟ آپ تمہیں تو آنے معلوم نہیں ہے کہ چاہتے۔ سامنے والا پڑھا لکھا ہے یا غیر عالم ہے؟ معلوم ہے تمہیں سامنے والا کون ہے؟ تو پھر تو اس کو سامنے کیوں، والے اس کے اوپر کیوں فتویٰ جھاڑ دیا ہے کہ مزار پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، وہ لوگ یہ ہے وہ ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا آپ کو، آپ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو مجھ سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ ہاں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرو تو تم صحیح کر رہے ہو، اور ہم کریں تو تمہیں غلط لگے، مرچیں لگ جاتی ہے تم کو. ہاں پھر بھائی ہم نے کہا نا کہ یہ آپ کے اکابر کا شیوا ہے، گالی دینا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ قرآن و حدیث میں تو اس طرح کے الفاظ سے باضابطہ منع کیا گیا۔ قرآن نے کہا حکمت کے ساتھ بات کرو، کوئی بھی معاملہ ہو، اختلاف اپنی جگہ، بات اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ سمجھے بھائی صاحب؟ ہمارے اخلاق نبی نے ہاں اخلاق کی ہمارے بات. نبی نے دشمنوں سے بھی بات کی ہے تو نرمی سے بات کی ہے، اخلاق سے بات کی ہے۔ قرآن میں اللہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجیں تو کہا کہ جائیے ان سے نرمی سے بات کیجیے گا، قولوا لینا، نرمی اختیار کر کے بات کیجیے گا۔ فرعون اتنا بڑا ظالم اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، سرکار لیکن ادھر دیکھو، ادھر سرکار دو موسیٰ علیہ عالم السلام رسول گئے کریم. وہاں پر نرمی سے بات میری کیے، بات سنو، لیکن میری بات سنو. آپ پہلے نرمی اختیار کیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جن کے اندر سے نرمی نکال دی گئی ہے ان کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ میری بات سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو، رسول کریم کے دشمن کو جب اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیسے پسند کر لیں؟ اور تم وہی دشمن ہو، رسول کریم کے گستاخ ہو، جن کے بارے میں قرآن میں بھی آیا آپ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ گستاخ رسول ہیں؟ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ جب میں آپ کو بولا کہ شرک و بدعت مدار پہ جانا تو آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو آپ سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں، آپ لوگ جانے نہیں، اور آپ دور دور سے ہی بیٹھ کے میری تکا بات لگائیں سنو، گے تو بات سمجھ میں ادھر آئے گی۔ ادھر بات ہے، گھمانے کی کوشش نہ کرو، بس یہ ثابت کرو کہ مزار پر جانا شرک و بدعت ہے، بس یہ بتا دو کہاں سے ثابت ہے یہ. چلیے بتاؤ. ٹھیک ہے، آپ فون رکھ دیجیے۔ کیوں پھٹ گئی؟ ہاں پھر گالی گلوز کرتے رہیے گا، بعد میں گالی بھیج تو کے اس پورا لیے میں میرا کہہ رہا ہوں واٹسپ تو پر بھیج۔ ثابت تو کرو، ہم تم سے گالی سے بات کریں گے ہی نہیں. بھائی آپ پڑھے لکھے ہے نہیں، آپ کو دلیل ہم دیں گے، آپ مان لیں گے دلیل؟ تو بتاؤ تو صحیح، دلیل دو نا، ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے، کون سے حدیث سے ثابت ہے، فقہاء اکرام علماء اکرام کہاں سے ثابت ہے، انہوں نے کون سی کتاب میں لکھ دیا کہ مزار پر جانا شرک و بدعت ہے؟ بتاؤ. ہاں تو آپ یہ بتائیے پہلے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر میں دلیل دوں گا تو آپ مانیں گے؟ دلیل تو دو. اگر دلیل دوں گا نہیں مانیں گے تو پھر آپ کیا جرمانہ ہے آپ کے اوپر؟ آپ پھر وہی دلیل دو، کہیے گا کہ ہم نہیں مانیں گے، اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے، فتاوی رضویہ میں ایسا لکھا ہوا ہے، دلیل دو، فتاوی دلیل دو، اس دلیل میں دو، لکھا ہوا ہے۔ دلیل دو. سمجھے؟ آپ بلا وجہ جو ہے نا ہمارا ٹائم نہیں کیجیے، ہم ابھی پڑھ ہی رہے تھے، آپ کا فون آ گیا، آپ سے بات کر لیا میں، اتنا بہت کافی ہے۔ دلیل دو. سمجھے؟ چلیے ٹھیک ہے، رکھیے۔ کیوں دلیل دو نا، آپ کیا رہے ہو؟ دلیل نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ایسی اس طرح کی باتیں مت کرنا، سمجھا دے رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ جو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہاں پر دلیل والوں کو دلیل دیا جاتا ہے، عقل والوں کو دلیل دیا جاتا ہے، ہوش مند کو دلیل دیا جاتا ہے، تم یہ کتنے عقلوں ہوش کو مند دلیل ہو؟ نہیں دیا جاتا ابے ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، 19 منٹ بات کرتے ہو گئی تم سے میں